नमस्कार, मैं प्रिया जायसवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले कश्मीर मामला एक बार फिर गर्म हो उठा। इस मामले में चीन ने यू टर्न ले लिया है और कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर वह नजर बनाए हुए है और भारत पाकिस्तान को इस मसले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिसाब से सुलझाना चाहिए। भारत ने दो टूक कहा कि वह अपने आंतरिक मामलों में इस तरह की टिप्पणी का स्वागत नहीं करता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को भारत आएंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 11 और 12 अक्टूबर को दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। वहीं भारत आने से पहले जिनपिंग की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भारत के लिए कितनी फायदेमंद है। एक और कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने और उसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या चीन और भारत की सीमाओं का कोई हल है या नहीं। ऐसे ही तमाम सवालों पर चीन, पाकिस्तान और भूटान में भारत के उच्चायुक्त रहे गौतम बम्बावाले और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में सीनियर फेलो और सेवानिवृत्त कूटनीतिज्ञ पी स्टोबडन ने दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत की। चीन से किसी भी तरह के विवाद का हल बातचीत से ही निकलेगा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को आमने सामने बैठकर हल निकालने के लिए बात करनी होगी। विवाद का हल सिर्फ डील से ही निकलेगा। वे दलाई लामा को अलगाववादी मानते हैं और हम संत मानते हैं। ऐसे में बातचीत ये क्यों नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान को मदद देना बंद कर दो, हम दलाई लामा को शरण नहीं देंगे। लेकिन ऐसी बात कभी होती नहीं। हम तिब्बत को लेकर लड़ते रहते हैं। हमें ये साफ तौर पर पता होना चाहिए कि चीन और तिब्बत वैसे ही हैं जैसे भारत के लिए जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि दोनों देशों ने 1962 में तकरीबन 3500 किलोमीटर की सीमा को लेकर जंग लड़ी थी, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। काराकाश नदी पर समुद्र तल से 14,000 से 22,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद अक्साई चीन का ज्यादातर हिस्सा वीरान है। 32,000 वर्ग मीटर में फैला ये इलाका पहले कारोबार का रास्ता था और इस वजह से इसकी काफी अहमियत है। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। हिमालय क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटाने के लिए 1914 में भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन बुलाया गया। 1947 में आजादी के बाद भारत ने मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा रेखा का दर्जा दे दिया। हालांकि 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के बाद भारत और चीन के बीच ऐसी साझी रेखा बन गई जिस पर कोई समझौता नहीं हुआ था। चीन मैकमोहन रेखा को गैर कानूनी, औपनिवेशिक और पारंपरिक मानता है, जबकि भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा देता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।